आइए क्वेश्चन नंबर, सभी बुक में डिफरेंस हो सकता है ये, लेकिन नई बुक में क्वेश्चन नंबर है ये 6। नई बुक में क्वेश्चन नंबर है 6 और मैं बोल दे रहा हूं ऑल्टर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड। तो आप चेक कर लो अपने बुक के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन नंबर है और अपनी कॉपी में वही क्वेश्चन नंबर डालना, ताकि बाद में जब रिवीजन करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑल्टर लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ है कितने कैपिटल से? 4 करोड़। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बैलेंस शीट फॉर्म बना चुका हूं और नोट टू अकाउंट बना चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूं यहां पे ऑथराइज कैपिटल। क्या बच्चे? ऑथराइज कैपिटल जो कि कितनी अमाउंट होगी? 4 करोड़। क्या इसका डिवाइडेड बाय शेयर दे रखा है? देखो बच्चे दे रखा है, इन्होंने 4 करोड़ अमाउंट को 25 लाख इक्विटी शेयर और अच्छा इसमें 2 हैं बच्चों, इसमें 2 हैं शेयर कैपिटल में, 2 शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर, तो एक काम करो इस 1 को इक्विटी शेयर का लिखो, और एक क्या है? प्रेफरेंस शेयर, और यहां लिख दो 2 नंबर। हम दोनों का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, इक्विटी शेयर का भी और अभी हम एक काम कर लेते हैं, पहले इक्विटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल रहे हैं, यहां लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 1 डाल के लिख दो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अभी हम इक्विटी निकाल लेते हैं, फिर बाद में एक और नोट अकाउंट बना के प्रेफरेंस का निकाल लेंगे। तो बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके कितने शेयर हैं? अरे काम करते हैं ना, इसी में ही दोनों लेके चल लें, इसी में दोनों दिखाते हैं। जो बता दो कैसे करना है। अभी आप नोट मत करना कुछ भी, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही बाद में करना, पर अभी देखते रहो। सबसे पहले लिए मैंने यहाँ पे क्या? ऑथराइज कैपिटल कितनी है मेरी? 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए कैसे हुआ? इन्होंने लिए हैं 2 शेयर्स। पहले क्या लिया इन्होंने? इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर है हमारे पास 25 लाख। कितने हैं? और इसका जो वैल्यू है, फेस वैल्यू उसकी है 10 रुपए। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2,50,000, सॉरी 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। 25 लाख इंटू 10 कितने होते हैं? चलिए हमें 40 करोड़ करने हैं ना, सॉरी 4 करोड़ करने हैं, तो 2.5 करोड़ रुपए हो गए। 2 करोड़ 50 लाख। अब किसी बारी है प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर में इन्होंने कितने शेयर रखे? 1.5 लाख। 1.5 लाख शेयर, और एट कितने का? तो 9% नाम है इसका, हमेशा प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है 9%, 10%, 12%। कितने का एक शेयर है ये भी 100 रुपए का ही है। तो ये हो जाए कितने बच्चे? 1.5 करोड़ रुपए। क्या ये मिला के हो गए 4 करोड़? तो हमें अभी तक हमें बस इतना पता चला है कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कितने कितने शेयर से हुई है। इक्विटी शेयर में कितने शेयर रजिस्टर हुए हैं? 25 लाख शेयर, और इसमें 1.5 लाख शेयर। ये 10 रुपए का एक शेयर है और यहाँ 100 रुपए का शेयर है, मल्टीप्लाई करा तो 4 करोड़ रुपए हो गए। अब आते हैं इनके इशूड पे। तो इसमें लिखा है बच्चे आगे, द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर। तो हमारी हेडिंग क्या होती है अगली वाली? इशूड कैपिटल। तो अगली हेडिंग है हमारी इशूड कैपिटल, और दोनों शेयर लेके चल रहा हूं तो हौले वाले करेंगे एकदम समझते हुए। सबसे पहले इक्विटी शेयर कितने कंपनी ने इशू करे हैं? कंपनी के पास थे कितने? 25 लाख। ऊपर देखो, और कितने इशू करे? 8 लाख कंपनी ने इशू करे। कंपनी ने करे 8 लाख शेयर इशूड। अच्छा,
फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम 20%। बच्चों शेयर कैपिटल के अमाउंट में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। ये अभी भी कितने का है, कितने का शेयर था ये हमारा? हम क्या निकाल रहे हैं? हम शेयर कैपिटल अमाउंट निकाल रहे हैं ना। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। हाँ, जो अलग से प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है बताऊं? प्रीमियम होता है जब कंपनी अपने फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है। यहाँ कितना है प्रीमियम? 20 क्या? किसका? फेस वैल्यू का। यहाँ फेस वैल्यू कितनी है? 10 का 20 पर कितना होगा? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए अलग ले रहे हैं, जिसे हम यहां शो नहीं करेंगे। यहां शो, क्योंकि हम किसके अमाउंट निकाल रहे हैं बच्चों? हमारी हेडिंग क्या है इसमें? शेयर। और शेयर कैपिटल में मतलब हमेशा क्या आता है? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी हमारी? 10। 2 रुपए को अलग दिखाएंगे हम। वो कहां दिखाएंगे बताऊंगा अभी, पर उसको भी स्किप करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद में बात करेंगे उसकी। बच्चे कंपनी ने 8 लाख शेयर इशू करे हैं और इसको भी इंस्टॉलमेंट पे इशू करा है। मैं साइड में इंस्टॉलमेंट लिख देता हूं। अच्छा हमारे बताओ, हमारा ये जो इक्विटी शेयर है वो 10 की कितने बिक रही है? 12 में 10 की कितने बिक रही है? 10 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम। अब इन्होंने क्या करा है, इसको किस पे करा है? इंस्टॉलमेंट पे किया है। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? देखो, पेबल 3 रुपए ऑन, फिर अलॉटमेंट कितना? 7 रुपए। आगे लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसी के अंदर प्रीमियम है। अब 7 के अंदर प्रीमियम कितना था? अच्छा, प्रीमियम है कितना हमारा? तो 7 के अंदर अगर 2 रुपए प्रीमियम है, सामने देखो, सामने भी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस। अभी आप देखते रहो, करना नहीं, कुछ भी बता रहा हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको। मैंने अपने 12 रुपए को टुकड़ों में डिवाइड किया है और वो टुकड़े दे रखे हैं। पहले टुकड़े का नाम क्या है बोलो? कितने का है वो? दूसरा का नाम क्या है? वो कितना है? और साइड में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसी के अंदर क्या है? और प्रीमियम कितना था हमारा? तो ये 2 पार्ट में है, 5 और 2। ठीक है, अगला भी है कुछ इसके आगे। इसने बोला बैलेंस ऑन, बैलेंस मतलब फर्स्ट एंड। अच्छा, हमारा टोटल कितना है? सामने देखो, ये सामने देखो, हमारा टोटल कितना है? 12 या 10 है? टोटल कितना है? मैं फेस वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे। फेस वैल्यू पूछता तो 10 बोलते। मैंने पूछा टोटल कितना है। अब 12 में से कितने हो चुके हैं? तो बच्चे कितने? 2 रुपए। कहां पे आ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो इसी लेवल पे क्वेश्चन आता है, इसी लेवल पे ही बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर देखो क्या लिखा है, पब्लिक हैड अप्लाइड 10 लाख शेयर। कंपनी ने कितने अप्लाई कर दिए? 10 लाख शेयर। एक्सिस मनी वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव। कहां? जल्दी बच्चों, इस लाइन पे वापिस आ जाओ। तो बिल्कुल हौले हौले पढ़ना है, बिल्कुल समझते हुए। लास्ट लाइन पे आ जाओ एक बार फिर से। लास्ट लाइन, पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर। हम इक्विटी से कितने लेके आए थे? 8 लाख। हम कितने लेके आए थे? 8 लाख शेयर हम लेके आए थे। लोगों ने क्या करा पता है? ज्यादा फॉर्म भर दिए। ऐसे सिचुएशन को हम एक नाम कहते हैं, उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं ये वर्ड? जब हम जितने शेयर लेके आए और लोग फॉर्म ज्यादा भर दें। लेकिन क्या हम उसको 10 लाख शेयर दे सकते हैं? हम उतने ही दे सकते हैं जितने हम लेके आए थे। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? 10 लाख शेयर एक्सिस एप्लीकेशन, मतलब जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, बताना कितना एक्स्ट्रा हो गया? वर सेंट लेटर, उनको लेटर भेजो। किस चीज का? रिग्रेट का। मतलब आप उनको शेयर नहीं दे सकते। समझ में आया? आप उनको शेयर नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई? तो अभी भी आपके मार्केट में कितने शेयर गए? 8 लाख ही। समझ में आया? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव। बच्चों, अलॉटमेंट पे जब आपने मांगा होगा ना, सारे पैसे आ भी गए, लेकिन एक्सेप्ट 15,000 शेयर जो किसके पास थे? संजू के पास। अनदर शेयर होल्डर, एक और भी है। कौन?
रॉकी कितने? पेड हिज कॉल ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट एंड हिज होल्डिंग 2,500 शेयर, 25,000 शेयर। बच्चों यहां दो बातें हो रही हैं, एक बंदा पैसा नहीं दे रहा और एक बंदा ज्यादा दे रहा है। मतलब एक बंदे ने दगा करा है और एक बंदा एक्स्ट्रा मोहब्बत कर रहा है। ऐसा समझ में आएगा आपको। एक बार शुरू से पढ़ो फिर से एक बार। ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना भी अलॉटमेंट में हमने लोगों से मांगा, तो एक बंदा था 15,000 वाला, उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। समझ में आ गया? और उसी टाइम पर एक और शेयर होल्डर है रॉकी। कौन है? रॉकी पेड हिज कॉल, पेड हिज कॉल कौन सा? लास्ट वाला, उसने दे दिया अलोंग विथ, किसके साथ? देखो अलोंग विथ, अलोंग विथ आगे तो पढ़े, अलोंग विथ अलॉटमेंट, मतलब उसने अलॉटमेंट को तो पैसा दिया दिया, साथ साथ फर्स्ट कॉल का मतलब 2-3 महीने बाद जो पैसा आने वाला था ना, उसने अभी दे दिया। बच्चों जब कोई बंदा पैसा मांगे, हम मांग रहे हैं उससे और ना दे, तो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और जो बंदा एक इंस्टॉलमेंट में दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसे दे दे पहले ही, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। नाम क्या आ रहा है? ऑब्वियसली एडवांस में तो आ रहा है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी मिल गया। जब बंदा ना दे क्या बोलेंगे? और जब एक्स्ट्रा दे दे आने वाली किस्तों का, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड आल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट। अरे इसमें आपने 9% प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया क्या? है इसके बारे में? मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हुई कितने 9% शेयर से भी, पर इशू बस कंपनी क्या इशू करे हैं? नहीं, क्या इशू करे हैं? इक्विटी शेयर इशू करे हैं बस। समझ में आया? अब क्या करना है, कैसे करना है? सबसे पहले हम यहां जाएंगे और लिखेंगे क्या? शेयर कैपिटल। फोन है आपके पास किसी पास? मुझे कैलकुलेटर खोल कर दे दो, कैलकुलेटर।
ये फोन आ रहा है किसी का। अभी रखो, मैं कर रहा हूँ, अपने फोन से कर रहा हूँ। मुझे वो बुक दिखा सकते हो? बच्चों ये लो, सुनो, आओ भाई। आपने कितने शेयर इशू किए थे? 8 लाख। लोगों ने कितने खरीदे? 10 लाख। पर उसमें ये भी लिखा था कि बाकी जो एक्सिस शेयर्स आए हैं उनको आपने कर दिया, वापस कर दिया। इसका मतलब अभी भी आपके मालिक कितने शेयर से हैं? अभी भी 8 लाख शेयर से ही हैं। ठीक है बच्चे, इसमें तक क्या हुआ है? बातें अलॉटमेंट तक की हो रही है। आपने देखा होगा कि कब मांगा गया उनसे पैसा? अलॉटमेंट पे। उसी टाइम पे एक बंदा क्या कर रहा है? कॉल सिग्नल कर रहा है, और उसी टाइम पे एक बंदा कॉल सिग्नल एडवांस कर रहा है। हाँ या ना? फाइनल कॉल की बात वहां पे हुई नहीं है कि क्या बताओ इस बंदे ने फाइनल कॉल पे भी कॉल सिग्नल कराओ, तो वहां की बात हुई है क्या? तो इसका मतलब है हमने अभी तक सिर्फ कहां तक पैसा मांगा है? अलॉटमेंट तक पैसा मांगा। अलॉटमेंट मतलब कहां तक? अलॉटमेंट बताओ, ये और ये करूं या ये करूं बताओ? क्योंकि अगर मैं 3 और 7 ले लेता हूं तो इसका मतलब ये फेस वैल्यू तो है नहीं। और शेयर कैप में क्या आता है हमेशा? 7 रुपए फेस वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम भी है ना? तो बच्चे मैं लूंगा 3 और, तो कितने हुए? तो मैंने अब तक 8 रुपए मांगा है, और सभी ने 8 रुपए दे भी दिया? नहीं, एक बंदे ने कॉल से करा था। तो क्या करना है हमें? 2 टुकड़े करते, 2 टुकड़े बताए थे ना मैंने। जो दगा करे उसे क्या करो? उसे अलग कर दो इस खानदान से। तो 8 लाख में से वो उसके पास कितने शेयर थे? 15। तो हम एक काम करते हैं, 8 लाख में से 15 को अलग कर दो, तो कितने शेयर बचे? 7,85,000। इन्होंने पूरे पैसे दिए हैं, कितने बताए? बोलो बच्चों कितने? इनसे 8 मांगे, इन्होंने 8,
दे दिए। कितने बताओ, कोई बता सकता है मुझे कितना हुआ इसका? बोलो, करके देख लो जी, करके देखना। 7,85,000 इंटू 8, बताना कितने हुए? बोल दो। अरे मल्टीप्लाई कर लो, फोन से कर लो यार। कितना आया? 6,02,80,000 भी है इसके बाद। 620। हाँ तो 2 लाख से तो ना हुई, 28,000 हुआ ये। 6,28,00,000, 28 लाख ना। ये जो आप बोल रहे हो उसमें 2020 आएगा, ये ठीक है। तब भी कितना है ये? 6,28,00,000। क्या? एक सेकंड, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। 62,80,000। ठीक है बच्चों, देखो बस बस सामने सामने सामने, बस 1 मिनट और सामने। पहले तो इसे पता कहां से आया ये आपको मालूम पता चला ये कहां से आया? 8 लाख शेयर में से मैंने उस बंदे को अलग कर दिया है जिसने दगा करा है, बाकी सब साफ दिल के हैं, इनको एक ग्रुप में रखा है। इनसे 8 मांगे, इन्होंने 8 दे दिए, तो कितने आ गए? अच्छा इसका तो लिख दो ऊपर, क्योंकि ऊपर प्रेफरेंस शेयर आपने इश्यू नहीं किए, तो यहां कितना आ जाएगा? 80 लाख। यहां तो आपने लिखा ही नहीं 80 लाख। चलो अभी वापिस आ जाओ। तो ये तो हो गए कितने हो गए? 7,85 इंटू 8 रुपए। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं जिसमें कितने शेयर है? 15। इससे क्या बातचीत हुई? इससे तुमने मांगे तो पूरे 8 रुपए, पर उसने कॉल स्नेर कर दिया कहां पर? अलॉटमेंट पे। तो बताओ 5, 3 और 5 कितने होते हैं? 8 मांग रहे हो और कितना नहीं दिया उसने? 5 नहीं दिया, यही नहीं दिया ना, तो कितने दे दिया उसने? 3 पे दे दिया उसने। तो पहले हम क्या करते थे? पहले मांगेंगे और फिर लेस करेंगे जो उसने कॉल से करा। याद है पहला क्वेश्चन क्या था उसमें? तो क्या था? तो 15,000 शेयर एट द रेट कितने मांगे? कितने होते बताओ? 15,000 शेयर इंटू 8 कितने हुए? बताओ। मैंने से वहां क्यों नहीं लिखा? मैंने इसको यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां वो अमाउंट है जो आ रहा है, ये वो अमाउंट है जो मांगा गया है। अब इसमें से माइनस करूंगा जितना उसने नहीं दिया, तो 15,000 शेयर लेस कर दो। कितने रुपए नहीं दिए उसने इंस्टॉलमेंट के? 5 रुपए ईच नहीं दिए। कितने हो गए? 15,000 इंटू 5 नहीं दिए, कितने हो गए? 73,000। लेस कर दिया, बताओ कितना आएगा? -75,000, 45,000। वही तो नहीं था। इसे प्लस करना कितना आ रहा है? सही आ रहा है आंसर? कितना? ये आ रहा आंसर? बच्चों आंसर यही है क्या? ठीक है, इसी को आप कहां लिख दीजिए? फिर देख लो एक बार। ये वो पर्सन थे जिन्होंने पूरे पैसे दिए, इनको अलग कर दिया। ये वो वाला बंदा था जिसने जिससे मांगे 8, उसने 5 रुपए नहीं दिए। 5 पता ना कहां के? अलॉटमेंट के वाले पैसे। तो कितने दिए उसने? 3 रुपए दिए होंगे। वो 3 रुपए क्या है? 45। 15 3 जा कितने होते हैं? 43। 45 होते हैं, क्योंकि उसने 8 में से 5 नहीं दिया, 3 दे दिए। अब एक बात और, आपको याद है वो कॉल से एडवांस वाला बंदा, उसकी बातचीत कहां है?
बच्चों अगर तुम पे कोई बंदा पैसा एडवांस में दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे मालिक बना दोगे। मालिक वो तभी बनेगा जब इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा। तो पैसा एडवांस मिलना कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आता। शेयर कैपिटल में तभी आएगा जब उसका समय आएगा। कौन सा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एडवांस पैसा इसका मतलब मालिक का पैसा नहीं होता। देखो अब आपने एक चीज गौर करी, मैंने यहाँ प्रीमियम नहीं मिली, प्रीमियम नहीं लिया ना मैंने कॉस्ट एडवांस लिया। क्यों? शेयर कैपिटल का मतलब होता है रियल एक्चुअल मालिक का पैसा, वो भी फेस वैल्यू। तो इसका मतलब जो मालिक ने नहीं दिया उसे तो माइनस कर दिया, पर जो मालिक एडवांस दे दे उसे ऐड मत कर देना। एडवांस देने का मतलब ये नहीं है कि वो मालिक का पैसा है। मालिक का पैसा तभी होगा जब इसकी डेट एक्चुअल में आएगी। क्या डेट आ गई इसकी? इसने यहाँ का पैसा उसने यह भी दे दिया, तो हम तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। बात होगी पर कहाँ होगी? जब हम जनरल एंट्री करेंगे। कहाँ? जनरल एंट्री करेंगे। तो बच्चे इसकी अमाउंट उतार के कहाँ लिख दीजिए आप। आंसर है 63,25,000। इक्विटी की बात हुई नहीं, सॉरी प्रेफरेंस की बात हुई नहीं, तो इक्विटी में लिख दो कितना? 63,25,000।